तो आज हम हिंदी शिक्षण में पढ़ेंगे मातृभाषा, मदर टंग क्या है। यानी मातृभाषा वह भाषा जिसको बालक सर्वप्रथम अपनी माँ से सीखकर अनुकरण द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के साथ विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे ही बालक की मातृभाषा कही जाती है। यानी मातृभाषा जिस भाषा को माँ बोलती है, बच्चा भी अनुकरण करके उसी भाषा को ग्रहण करता है, वही बालक की मातृभाषा कही जाती है। यानी माँ के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। सर्वप्रथम माँ जिस भाषा में बात करती है, बोलती है, परिवार के सदस्य जिस भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, बालक भी अनुकरण द्वारा उसी भाषा को सीखता है जो उसकी प्राथमिक भाषा होती है। वही भाषा बालक की मातृभाषा कही जाती है। यानी माँ के द्वारा सीखी जाने वाली भाषा को ही हम मातृभाषा कहते हैं। जिस भाषा को माँ बोलती है, बालक भी अनुकरण करके उसी भाषा को सीखता है, वही बालक की मातृभाषा है। हमने देखा होगा कि प्रायः हर बालक अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए किसी न किसी भाषा का प्रयोग करता ही है, लेकिन हम अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, सीखी हुई भाषा का प्रयोग करते हैं, उसमें हम अपने विचारों को, भावों को उतनी सरल ढंग से, सहज ढंग से और प्रभावशाली ढंग से अपने भावों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, जितना कि सुंदर ढंग से हम अपनी मातृभाषा में अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। जिस तरह से अन्य भाषाओं की बोलियां होती हैं, उपभाषाएं होती हैं, उसी तरह से मातृभाषा की भी उपभाषाएं और बोलियां होती हैं। हर क्षेत्र विशेष में, जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रायः ब्रज है, अवधी, भोजपुरी और खड़ी बोलियों का प्रयोग सामान्यतः बोलचाल की भाषा में किया जाता है। लेकिन शिष्ट जनों द्वारा खड़ी बोली या नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है सामान्य बोलचाल की भाषा में। तो वही हिंदी भाषी क्षेत्र यानी प्रदेश, उत्तर प्रदेश की भाषा, मातृभाषा हिंदी है। हिंदी ही उत्तर प्रदेश की मातृभाषा है। उसी तरह से अन्य प्रदेशों की मातृभाषाएं जैसे बंगाली है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, यानी उस प्रदेश की मातृभाषा है जिस भाषा में बालक अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो इस प्रकार अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए सर्वप्रथम बालक अपनी माँ से जिस भाषा को ग्रहण करता है, सीखता है, वही बालक की मातृभाषा कही जाती है। उसे ही हम मदर टंग या मातृभाषा कहते हैं। अब बात आती है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में मातृभाषा का क्या स्थान है, यानी उसका महत्व क्या है। पाठ्यक्रम में मातृभाषा का क्या महत्व है। तो मातृभाषा में हमारी संस्कृति का इतिहास निहित है। उसके द्वारा हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति, अपने भावों की अभिव्यक्ति, अपने मन के उद्योगों, अंतर्द्वंद्वों, मनोभावों को जितनी सुंदर, सरल और सहज ढंग से व्यक्त कर सकते हैं, उतना सरल, सहज और प्रभावशाली ढंग से
किसी अन्य भाषा में हम अपनी बात को, अपने विचार को, अपने भाव को व्यक्त नहीं कर सकते। तो एक तरह से मातृभाषा देखा जाए तो बालक के ज्ञानार्जन की कुंजी है। मातृभाषा के माध्यम से ही अगर शिक्षा दिया जाए तो बालक के ज्ञान में, उसके अनुभवों में वृद्धि होती है। जैसा कि मातृभाषा के महत्ता को स्वीकार करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सोल। अर्थात निज भाषा उन्नति है, यानी बिना अपनी मातृभाषा के हम उन्नति नहीं कर सकते। यानी सब उन्नति को मूल, यानी जितना उन्नति या विकास हम करते हैं, यानी उसके मूल में है, उसकी जड़ है मातृभाषा। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कौशल, यानी बिना अपनी भाषा के, मातृभाषा के ज्ञान के बिना अपने हृदय के सूल यानी हृदय के उद्गार को, हृदय के मनोभाव को, उद्वेग को हम व्यक्त नहीं कर सकते। इसी तरह से हरिश्चंद्र ने ही लिखा है कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सबगुण हो तो प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के। हम बाहरी या विदेशी भाषाओं का कितना ही ज्ञान अर्जित कर लें, उसमें प्रवीण हो जाए, कुशल हो जाए, पारंगत हो जाए, उसमें विद्वान हो जाए, लेकिन जब तक हमें अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं है तो हम हीन के हीन ही रह जाते हैं। हमारा विकास, सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। हमारे सर्वांगीण विकास का मूलाधार है हमारी मातृभाषा, यानी हृदय के उद्गारों को, मनोभावों को अपनी भाषा में प्रकट करने का प्रतिफल ही कुछ और होता है। वह सीखी हुई भाषा द्वारा नहीं, जितना, जैसे आपने यह भी देखा होगा कि हम अपनी बात को किसी के समक्ष जितने अपने सुंदर ढंग से, जितना सरल ढंग से अपनी मातृभाषा में हम अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं या करते हैं, उतना किसी दूसरी या सीखी हुई भाषा में नहीं कर पाते। यानी हमारा जो मातृभाषा है उसमें हम अपने भावों के अभिव्यक्त बहुत ही सुंदर ढंग से कर देते हैं। इस प्रकार बालक की प्रगति मातृभाषा के द्वारा ही संभव है। गांधी जी ने भी उसको स्वीकार किया है, मातृभाषा की महत्ता को स्वीकार करते हुए लिखा है कि बालक के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक उसके शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध है। यानी बालक के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध जितना आवश्यक है उतना ही बालक के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अन्य भाषाओं को बालक के ऊपर लादना यह पाप समझता हूँ। ऐसा उसके साथ, बालक के साथ घोर अन्याय है। तो इस प्रकार देखने पर यह प्रतीत होता है कि मातृभाषा का बालक के जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम में मातृभाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे देखा जाए तो अन्य उच्च कक्षाओं में नहीं, लेकिन प्राथमिक कक्षाओं में तो मातृभाषा की अनिवार्यता को लगभग सभी शिक्षा शास्त्रियों ने इसको स्वीकार किया है। प्राथमिक स्तर पर तो लगभग सभी शिक्षा शास्त्रियों ने दूसरी भाषा के रूप में किसी भाषा को स्वीकार नहीं किया।
दूसरी भाषा के रूप में कक्षा 5 या 6 के बाद ही अन्य भाषाओं का अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन बालक को जो प्राथमिक शिक्षा जो होनी चाहिए मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। लगभग इस मातृभाषा की वकालत सभी शिक्षा शास्त्रियों और विद्वानों ने किया है। तो इस प्रकार मातृभाषा की महत्ता को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ निम्नलिखित जैसे बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे कि मातृभाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। मातृभाषा के माध्यम से ही बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सकता है, अन्य भाषाओं द्वारा नहीं। दूसरा बिंदु है मातृभाषा से बालकों के ज्ञान तथा अनुभवों में वृद्धि होती है। हम ज्ञान अर्जित करते रहते हैं, अनुभव जो लेते रहते हैं वह मातृभाषा के माध्यम से और सरल हो जाता है, क्योंकि जैसे किसी बात को हम बताते हैं, समझाते हैं, उस बात को अगर बालक समझ ही नहीं सके, जैसे हम अंग्रेजी माध्यम से अन्य किसी माध्यम से बालक को शिक्षा देते हैं, वह हमारी बातों को समझ ही नहीं पाता है, हमारे बात को समझ ही नहीं पाता है, जान ही नहीं पाता है, तो वह हमारा ज्ञान देने का क्या मतलब, कोई औचित्य नहीं है। तो इस प्रकार ज्ञान और अनुभवों में वृद्धि करती है मातृभाषा। मातृभाषा के माध्यम से अगर शिक्षा दिया जाए तो वह ज्ञान जो है कि आसानी से अर्जित कर सकता है। अगला है मातृभाषा शब्द और ज्ञान भंडार में वृद्धि करता है। मातृभाषा के माध्यम से शब्द भंडार की वृद्धि होती है, उसके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। इससे बालक का सर्वांगीण विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, नैतिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है मातृभाषा के माध्यम से। अगला बिंदु है तर्क, निर्णय और विवेक शक्ति तथा धारणा शक्ति का विकास होता है। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर बालक के तर्क, विवेक शक्ति और धारणा शक्ति का विकास होता है, चिंतन शक्ति का विकास होता है। और इससे मातृभाषा के माध्यम से जितना व्यक्ति अपने विचारों को सरल, सुंदर और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकता है, उतना किसी अन्य भाषा में नहीं। तो विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भी आवश्यक है मातृभाषा। और अन्य जो साहित्यिक भाव है, उन भावों को आसानी से आत्मसात कर सकने, आसानी से ग्रहण कर सकने के लिए भी मातृभाषा की महत्ता अनिवार्य है। और अन्य भाषाओं की शिक्षा पर भी मातृभाषा पर ही निर्भर है। यानी अन्य भाषाओं की शिक्षा जो हम प्राप्त करते हैं, यदि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दिया जाए तो अन्य भाषाओं की शिक्षा भी हम आसानी से आत्मसात कर सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे।